बंदरों की भूमिका पर। आप जानते हैं हम बंदरों में भगवान हनुमान को देखते हैं। तो साहब जब 2024 में पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद एक बंदर वहां घुस गया था भगवान राम के दर्शन करने, और लोग परेशान हो गए थे। बड़े शान से वो चुपचाप दर्शन करके वहां से निकल गया। वही नहीं, हर दिन आने लगा। हर दिन वहां पर आपको प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोज बंदर नजर आने लगा। इतना ही नहीं, 23 जुलाई 1992 में जब बाबरी गिरी थी, तो भी वहां पर एक बंदर नजर आया था। तो भी वहां पर एक बंदर नजर आया था। हालांकि ये फोटो जो आप देख रहे हैं 1990 की है। 1990 में जब मुलायम सिंह ने गोली चलाई थी, तो तमाम कार सेवक गिर गए थे। उस वक्त ये बंदर एक भगवा झंडा जो कार सेवकों ने लगा दिया था, उसको पकड़कर जाके बाबरी मस्जिद का जो मेन बीच वाला जो गुंबद था उस पर बैठ गया, उसको पकड़कर। अब इसे सुने आप, कहानी बताता हूँ आपको किस्सा। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं, वो पुलिस वाले जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाकर सैकड़ों लोगों को मार डाला, जब उनसे कहा गया कि भगवा झंडा उतारो बाबरी के ऊपर से, तो वो तैयार नहीं हुए। उनके हाथ पहले से खून से रंगे थे, वो अपनी नौकरी कर रहे थे, पर उनको लगा कि साहब अब ये ज्यादा हो जाएगा। अब यकीन करें, रात होने की प्रतीक्षा की गई। जब रात में वो बंदर खुद चला गया, तब पुलिस वाले ऊपर चढ़े और बाबरी मस्जिद से, बाबरी के ढांचे से सॉरी, वो झंडा लेकर आए। जब 1992 में कार सेवकों ने बाबरी गिरा दी, तो भी ये बंदर वहां एक नजर आया टॉप पर। लोग कह रहे थे वही बंदर, भैया कौन था कौन नहीं था नहीं जानते। और बंदर की तो इस कहानी 1986 में जाती है, जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एम पांडे ने रामलला के मंदिर का ताला खोलने का आदेश किया था। तो साहब वो मामला क्या था? के एम पांडे अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जब मैं राम मंदिर की सुनवाई कर रहा था इस मामले की, तो एक बंदर आकर रोज मेरी कोर्ट के ऊपर बैठ जाता था। लोग मुझे बताएं वो बंदर बैठा हुआ है। अच्छा, लोग हनुमान जी हनुमान जी हैं, तो कोई केला दे रहा है, तो कोई चना दे रहा है। सबसे अद्भुत बात कि जितने दिन कार्रवाई हुई, उस बंदर ने किसी का एक दाना नहीं खाया, एक दाना नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहता था वो एकदम कोर्ट के टॉप पे। अंत में जब ये के एम पांडे लिखते हैं अपनी आप किताब में, मैं नहीं कह रहा हूं, जज साहब लिख रहे हैं, उन्होंने कहा जब मैंने जिस दिन फैसला दिया उस दिन भी बंदर वहां मौजूद था, और मेरा फैसला सुनाते ही वो गुंबद से उतरकर चला गया। कि उसके बाद फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी साहब मुझे घर तक छोड़ने गए कि हम तीनों जब अपने सरकारी उसके, अच्छा देखिए, प्रोटोकॉल में जो डिस्ट्रिक्ट जज की जगह होती है वो डीएम के ऊपर होती है। वो जो हर महीने मीटिंग होती है ना जेल प्रशासन को लेकर, तो डीएम और एसपी हमेशा डिस्ट्रिक्ट जज के घर पे जाते हैं, वो क्या नहीं आता। बहरहाल अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है, एक प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से वाइस चांसलर भी बहुत ऊपर होता है, कमिश्नर से ऊपर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। बहरहाल तो बोले कि डीएम और एसपी साहब मुझे लेकर मेरे ऑफिशियल बंगलों में गए। हम लोग गए तो मेरे बरामदे में यही बंदर बैठा हुआ था जो इधर नीचे मेरी छत पर बैठा हुआ। कि मैं एकदम पहले चकित रह गया, फिर डर गया, फिर एकदम भाव विभोर हो गया। और क्या मैंने वहां पे बाकायदा बैठकर उस बंदर को प्रणाम किया। उसके बाद तो बंदर वहां से चला गया। एक बात आपको और बता दूं, जिस मुकदमे का फैसला के एम पांडे साहब ने किया, जिसके चलते राम मंदिर का ताला खुला, राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का ताला खुला, वो मुकदमा चल मालूम कब से रहा था? वो चल रहा था 1858 से, 1858 से। उसमें बड़ी बात यह कि उस मुकदमे में एफआईआर किसकी हुई थी? उस मुकदमे में एफआईआर हुई थी सिखों के खिलाफ, निहंगों के खिलाफ। वही निहंग जो आज हिंदुओं को काट रहे हैं, मार रहे हैं, वही निहंग जो सिखों को अलग बता रहे हैं, वही निहंग 1858 में, आज से 250 साल पहले, आप इस प्रांगण में घुस गए थे और वहां जाकर उन्होंने भगवान राम के नाम का हवन किया था। तब एफआईआर हुई थी। वही मुकदमा चलते चलते उसमें आगे के एम पांडे ने फाइनली इसका ताला खोला। तो आप सोचिए कि लड़ाई इस जमाने में निहंगों ने शुरू की थी, जो अपने आप को भगवान राम का भक्त मानते थे, और आज खालिस्तानियों ने सिखों को, हिंदुओं को अलग करने की साजिश रची है, जो किसी हद तक कामयाब नजर आ रही है, और जिसमें केजरीवाल जैसे लोग जिस आग में घी डाल रहे हैं। जहां तक के एम पांडे का सवाल है, के एम पांडे का बाद में हाईकोर्ट जज बनने का मौका आया। तो मुलायम सिंह यादव उस समय 1990 की बात है, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, और जो कानून मंत्री थे वो सुब्रमण्यम स्वामी थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी के पास मुलायम सिंह यादव जाते हैं और कहते हैं कि के एम पांडे को हाईकोर्ट जज मत बनाइए। तो सुब्रमण्यम स्वामी, इस पर पूरा एक बड़ा उन्होंने लिखा भी है, अपना इंटरव्यू भी दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने मुलायम सिंह के सामने वो बताते थे, मुलायम सिंह सहमत करते थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको के एम पांडे बेईमान नजर आते हैं? तो मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, उनके जैसा ईमानदार और बहुत निष्ठावान जज है, मैंने उनका जैसा जज नहीं देखा। तो बोले फिर आपको क्या एतराज है? बोलो उन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था, अगर वो हाईकोर्ट जज हो गए तो मेरी राजनीति खराब होगी। बहरहाल सुब्रमण्यम स्वामी ने मुलायम सिंह यादव की नहीं सुनी और के एम पांडे साहब को हाईकोर्ट का जज बना दिया। तो ये राम जन्मभूमि से जुड़े हुए कुछ किस्से हैं। और जो आज मैंने योगी जी को वो एआई वीडियो देखा तो मुझे याद आ गया।